उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दरिया फिरात के बारे में ईसाईयत और इस्लाम दोनों में ही बेशुमार पेशगोइयां मौजूद हैं और दोनों मज़ाहिब में इस दरिया को मुकद्दस पानियों में से एक समझा जाता है। ईसाईयत का फिरका तो ऐसा भी गुजरा है जिसने दरिया फिरात को हिंदुओं की तरह पूजना भी शुरू कर दिया था, जैसे हिंदू गंगा को पूजते हैं। अलबत्ता इस्लाम के नजदीक इस दरिया का तकद्दुस इस तरह का नहीं है कि इसे पूजा जाए या इसके पानी से शिफा हासिल की जा सकती हो। मुख्तलिफ अहादीस के मुताबिक दरिया फिरात जन्नत के पानियों में से जारी हुआ है और ये जल्द खुश्क हो जाएगा। दरिया फिरात के खुश्क होने से मुतल्लिक बहुत सारी पेशगोइयां मौजूद हैं और इस सिलसिले में अहादीस भी रिवायत की जाती हैं। इन पे हम पहले भी कई बार वीडियोस बना चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में दरिया फिरात के बारे में एक इंतहाई अजीबो गरीब खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को एक बार हिला कर रख दिया है। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि दरिया फिरात के आसपास के रीजन यानी इराक और शाम में शदीद जंगी टेंशंस का माहौल पैदा होने वाला है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा उस पेशगोई का वक्त शायद नजदीक आ चुका है कि जब दरिया फिरात मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर एक सोने के पहाड़ को जाहिर कर देगा, जिसके हसूल के लिए दुनिया की तमाम अकवाम जंग पर उतर आएंगी। हाल ही में दरिया फिरात के पानियों के नीचे फिरात की तह में एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई है जिसने माहिरीन को चकरा कर रख दिया है। तमाम साइंसी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर हमारे जदीद तरीन आलात और स्कैनर्स अब तक दरिया फिरात को इस हद तक खंगाल क्यों नहीं सके कि हमें इसके बारे में पहले से मालूम हो जाता। नाज़रीन, दरिया फिरात की तह में पुरअसरार और कदीम तरीन गारों का एक निहायत अजीबो गरीब सिलसिला दरियाफ्त हुआ है। ये गारें किसी भी तरह से कुदरती नहीं लगती। माहिरीन इस बारे में शशोपंज के शिकार हैं कि अगर ये गारें कुदरती नहीं हैं तो फिर इन्हें किस तहजीब ने बनाया होगा। इन गारों की शक्ल ऐसी है जैसी पुराने जमाने की कोई जेल हो, लेकिन ये सारी की सारी गारें मिट्टी से बनी हुई हैं और इनमें बने हुए कमरों और छतों का साइज भी बहुत बड़ा है। इन गारों के सिलसिलों को लेकर साइंसी दुनिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि आखिर इन गारों का मकसद क्या है। इस सिलसिले में निहायत भयानक इंकिशाफात भी हो रहे हैं जिन्हें हम आज इसी वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे। और इस तफसील को जानने के लिए आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से महजूज हो सके। तो प्यारे साथियों, पिछले कुछ अशरों से दरिया फिरात बड़ी तेजी के साथ खुश्क हो रहा है और अब तक दरिया फिरात के असल हुज्म का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा खुश्क हो चुका है। हालिया सालों में दरिया फिरात के खुश्क होने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और माहिरीन की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक दरिया फिरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। अलबत्ता माहिरीन को अब तक ये समझ नहीं आई कि दरिया फिरात का ये पानी दरअसल जा कहां रहा है, जिसकी वजह से दरिया फिरात दिन ब दिन खुश्क होता चला जा रहा है। दरिया फिरात की तह में मिलने वाली इन अजीबो गरीब गारों ने माहिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद कहीं ऐसा कोई खुफिया रास्ता जरूर है जो दरिया फिरात के पानी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहा है और दरिया फिरात सतह से खुश्क होता चला जा रहा है। दरिया फिरात के इस पानी पर इराक और शाम की एक बहुत बड़ी आबादी मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती है। दूसरी जानिब माहिरीन को पानी के गायब होने के साथ कुछ ऐसे इंकिशाफात भी देखने को मिल रहे हैं जो पूरी दुनिया में जंग भड़का सकते हैं। नाज़रीन, कदीमी इस्राएली रिवायात में एक ऐसे बादशाह गगलमोश का जिक्र मिलता है जिसका कदो कामत बहुत ऊंचा था। गारों के साइज को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये गारें उसी बादशाह के दौर में बनाई गई होंगी। उस बादशाह का दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 4-5 हजार साल कबल का दौर था। इसलिए माहिरीन को यह तस्लीम करने में बेहद मुश्किल पेश आ रही है कि आखिर इस कदर पुरानी तहजीब इस कदर एडवांस कैसे हो सकती है। इन गारों में जगह जगह पर अजीबो गरीब निशानियां और अलामात दीवारों पर तहरीर की गई हैं। माहिरीन ने ऐसी जुबान आज से पहले कभी नहीं देखी। दूसरी जानिब इन गारों का वो सिलसिला जो दरिया फिरात की तह के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे गारें नहीं बनी हुई और गार के उस हिस्से के आसपास और इर्द गिर्द घूम जाती है। माहिरीन ने हर तरह से कोशिश कर ली है कि किसी तरह उस बड़े हिस्से को स्कैनर्स की मदद से कंघाला जा सके कि इसके अंदर क्या है, लेकिन अब तक इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई।
जदीद तरीन आलात और स्कैनर्स के मुताबिक वो हिस्सा आम जमीन की तरह मिट्टी से बना हुआ है। माहिरीन उस हिस्से को खोद भी नहीं सकते क्योंकि ऊपर बहने वाला दरिया उस हिस्से को खोदने की वजह से नीचे गारों में दाखिल हो जाएगा और इस पूरे गारों के सिलसिले को तबाह बर्बाद कर देगा। नाज़रीन, माहिरीन के लिए उस वक्त बड़ी परेशानी का माहौल था कि जब अचानक किसी शख्स ने उनकी तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की जानिब मबजूल करवाई। माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं इस बहुत बड़े हिस्से में जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूम रही हैं कोई बड़ा सोने का पहाड़ या मदफन खजाना तो नहीं है। माहिरीन ने अपनी कोशिशों को मजीद तेज कर दिया है, लेकिन अब तक इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इन गारों पे जितनी भी तहकीकात हुई हैं, जब वो बाहर की दुनिया में पहुंची तो बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि लाजमन गार का ये हिस्सा जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमते हैं, ये वही सोने का पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। इन लोगों के मुताबिक अगर ये वही सोने का पहाड़ है तो फिर इसे खोदने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। अगर गारों के इस हिस्से को डायनामाइट लगाकर तबाह कर दिया जाए तब भी वो सोने का पहाड़ दरिया के पानियों के साथ ही उन्हीं गारों में घूमता हुआ न जाने कहां गुम हो जाएगा। अगर इसे आराम आराम से खोदा जाए तो ऊपर से बहने वाला दरिया का करोड़ों टन पानी इन गारों में पूरी ताकत के साथ दाखिल होकर नीचे मौजूद पूरी की पूरी रिसर्च टीम को भी तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए तमाम लोगों की मजबूरी है कि वो दरिया फिरात के खुश्क होने का इंतजार करें या कम से कम उस हिस्से तक खुश्क होने का इंतजार करें जिस हिस्से के बारे में लोगों को खदशा है कि वहां पे कोई ना कोई खजाना दफन है। माहिरीन का अंदाजा है कि हमसे पहले मौजूद तहजीबें इस बारे में खासी एडवांस थी। इनका कहना है कि अब तक हमने ऐसे जितने भी खजाने दरियाफ्त किए हैं या अहराम मिस्र को टटोला है तो वहां पे ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिले हैं जिन्हें हमारे जदीद तरीन आलात या स्कैनर्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए माहिरीन अब भी शक व शुबे का शिकार हैं कि हो सकता है कि वाकई उस हिस्से में कोई न कोई गुमशुदा खजाना या सोने का कोई छोटा मोटा पहाड़ मौजूद हो, क्योंकि यह हिस्सा काफी बड़ा है और कई किलोमीटर तक फैला हुआ है जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमने के अंदाज में बनी हुई हैं। दूसरी तरफ दुनिया में इन अफराद की कमी भी नहीं है जो जंग बिल्कुल नहीं चाहते, और ये खबर कि इस हिस्से में सोने का वो गुमशुदा पहाड़ मौजूद हो सकता है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, इन्हें मजीद परेशान कर रहा है कि अगर ये वाकई वही पहाड़ है तो फिर इसके जाहिर होने में कुछ ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, क्योंकि हजरत इंसान अपने फितरी लालच और हिरस के बायस उस हिस्से को ज्यादा देर तक खोदने से बाज नहीं रह सकेगा। और अगर ऐसा हुआ और सोने का ये पहाड़ जाहिर हो गया तो पूरी दुनिया में जहां पहले ही कई जगहों पर जंग की आग भड़क रही है, इन जंगों में मजीद शिद्दत आ जाएगी। इसके साथ साथ इराक और शाम का ये जरखेज इलाका जहां पे करोड़ों इंसान बसते हैं, जंग का मैदान बन जाएगा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस बात की खास ताकीद भी की गई है कि जब ये पहाड़ जाहिर हो और लोग इसके हसूल के लिए जंग करें तो उस जंग में बिल्कुल भी शामिल ना हुआ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक उस जंग में शामिल होने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा और उस जंग में शामिल होने वाले हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक ही बाकी बचेगा जिसके हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा। इससे साफ जाहिर है कि हमें इस बात का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए कि हम या हमारे आसपास के लोग किसी भी तरह से दौलत के हसूल की उस जंग का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि इसके लिए साफ साफ जहन्नमी होने की वईद मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे ईमान को सलामत रखे और इस आखिरी दौर के तमाम फितनों से हमें महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।